राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शीतलाष्टमी की व्रत कथा के बारे में और जानेंगे शीतलाष्टमी के दिन व्रत व पूजन करने वाली स्त्रियों को व्रत में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यदि आप शीतलाष्टमी की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और माता को भोग क्या लगाएं आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल सनातन धर्म पर शीतलाष्टमी का वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, माता शीतला का व्रत व पूजन श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से साधक की सभी कामनाएं पूरी होती हैं और माता समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके आरोग्य व स्वस्थ जीवन का वरदान देती हैं। शीतला अष्टमी के दिन पूजन के समय माँ शीतला की यह कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। किसी नगर में एक राजा रहता था, उसके पुत्र के चेचक निकली। उसी नगर में एक काछी था जिसके पुत्र के भी चेचक निकली थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, परंतु शीतला माता का भक्त था। वह इस बीमारी में सभी नियम व साफ सफाई का ध्यान रखता, साथ ही माँ शीतला का पूजन करता था। वह खाने में ना तो नमक डालते थे और ना ही सब्जी में छौंक लगाते, ना ही तली भुनी चीजों का सेवन करते और ना ही गर्म वस्तु खुद खाता और ना ही अपने पुत्र को खिलाता था। इन सभी नियमों का पालन करने से उसका लड़का शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर राजा के पुत्र को चेचक का प्रकोप हुआ तो राजा ने अपने महल में सतचंडी का पाठ करवा रखा था। राजपुरोहित रोज हवन पूजन करते, बलि देते और भगवती के पूजन में रहते थे। राजमहल में रोज विविध प्रकार के भोजन बनते, अनेक प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयां व पकवान बनता था। इसका परिणाम यह होता था कि भोजन की सुगंध राजपुत्र के मन को चंचल बना देती और वह भोजन करने की जिद करता और भोजन को ग्रहण कर लेता था। परिणाम यह हुआ कि माँ शीतला का क्रोध बढ़ गया और राजपुत्र के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें खुजली व जलन होने लगी। जब राजा को इस बात का पता लगा तब वह विचार करने लगा कि वह माता को मनाने का हर संभव प्रयास, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी उसका पुत्र ठीक नहीं हो रहा और काछी का पुत्र बिना सेवा व पूजा के ठीक हो गया। यह सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। तभी स्वप्न में माँ शीतला ने आकर कहा कि मैं तुम्हारी सेवा अर्चन से प्रसन्न हूँ, परंतु तुमने शीतला अर्थात चेचक के नियमों का उल्लंघन किया है। नियम है, भोजन में नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, भोजन में छौंक भी नहीं लगाया जाता और चेचक के रोगी के पास आना जाना मना होता है। यदि इन नियमों का तुम पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी नियमों के पालन का आदेश दिया। ऐसा करने से राजा का पुत्र धीरे धीरे ठीक हो गया। तो दोस्तों, यह थी माँ शीतला की व्रत कथा। इस कथा को जो भी व्यक्ति पढ़ता और सुनता है, माँ उस व्यक्ति के साथ साथ उसके समस्त परिवार के सभी रोग और विकार को समाप्त कर देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं शीतलाष्टमी के दिन व्रत व पूजन में क्या क्या सावधानी रखें, अर्थात इस दिन भूलकर भी इन कामों को ना करें। माँ शीतला का जो भोग आपने बनाया है उसमें प्याज लहसुन ना डालें। इस दिन परिवार का कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन ना करे। ऐसा करने से संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। माँ शीतला के भोजन में तीखा, खटाई और नमक का प्रयोग ना करें। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा न जलाएं। इस दिन अग्नि प्रज्वलित करना वर्जित माना जाता है। माँ शीतला को इस दिन आटे का दिया अर्पित किया जाता है, परंतु उस दिए को भी प्रज्वलित नहीं किया जाता। माँ शीतला के पूजन के लिए हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और नए वस्त्र ना पहनें। इस दिन सुई धागे का भी प्रयोग ना करें। किसी प्रकार की सिलाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी जानवर को परेशान न करें, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधा माँ शीतला का वाहन है। माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए शीतला अष्टमी या सप्तमी, जिस दिन भी आप व्रत कर रहे हैं, इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। इसे लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। राधे राधे दोस्तों।